तो दोस्तों अतुल ऑटो ने अपने क्वार्टर फोर के क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में मैं आपको ग्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन को तो जनरेट किए थे 195 करोड़ के आसपास। पिछले साल देखते हैं तो 160 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 210 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 32% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 8% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बेसिकली ऑटो सेक्टर की कंपनी है तो आपको यूजुअली साल दर साल ही देखना आता है। तो साल दर साल देखें तो एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 185 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 154 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 202 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको कंट्रोल में देखने को मिला है। हालांकि थोड़ा सा खर्चा कंपनी ने इन्वेंट्री के नाम पे इस क्वार्टर में ज़्यादा कर दिया है, क्योंकि लगभग 11.5 करोड़ के आसपास खर्चे इस क्वार्टर में इन्वेंट्री के नाम पे, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.5 करोड़। अब पिछले साल भी 3.5 करोड़ के आसपास। तो पिछले साल और पिछले क्वार्टर ठीक था, लेकिन इस क्वार्टर में देखते हैं तो इन्वेंट्री के नाम पे थोड़े ज़्यादा खर्चे हो गए हैं। उसके बावजूद देखें तो कंपनी खर्चे आपको ठीक ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 7 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखते हैं तो 4.5 करोड़ के आसपास 4.8, जबकि अभी देखें तो 5.8 के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और गिरने के पीछे का रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि इन्वेंट्री के नाम पे इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे थोड़े ज़्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 57 पैसे। पिछले साल देखें तो 1 रुपये 92 पैसे। अभी देखें तो 2 रुपये 12 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर तो ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट उस तरीके का नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था। मार्जिन थोड़े से लग रहे हैं इस क्वार्टर में गिरते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू बहुत शानदार है, 30-32% के आसपास का जंप है साल दर साल। प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है 20% के आसपास, लेकिन थोड़े से एक्सपेंस हाई होने की वजह से उतने नहीं बढ़ पाए हैं जितने बढ़ने चाहिए थे। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।